हम अपनी तरफ से कमांड दे के ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे। ये सब रहस्य आपको अभी देने वाला हूँ, देख लीजिए। बहुत मज़ा हो रहा है अभी क्लास। देखो क्या करेंगे अभी ना, पावर सप्लाई से हम 3 वोल्ट कलेक्ट कर रहा हूँ भाई, 3 वोल्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पावर सप्लाई से हमने क्या किया, देखो 3 वोल्ट कलेक्ट किया। 3 वोल्ट कलेक्ट करके क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर को सप्लाई देंगे। देखो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पोल में पॉजिटिव वोल्ट दे दिया, हाँ, एंड नेगेटिव वोल्टेज को नेगेटिव पोल में देने से भी होगा, और इसको हम ग्राउंड में भी हम दे सकते हैं। ठीक लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे भी दे सकते हैं और उसको ग्राउंड में भी कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या कर लिया हमने, डायरेक्ट अपने 3 वोल्ट सप्लाई बैटरी कनेक्टर को दे दिया। देख लीजिए वोल्टेज आया या नहीं, देख लीजिए। अर्थात ये पे नेगेटिव वोल्ट है ना, देखो वोल्टेज यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। देखो 3 वोल्ट है ना, बस ठीक है, वोल्टेज आ गया। क्या हो रहा है भाई, वोल्टेज तो अभी फिर से चेक करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। मैंने देखो, ओहो, देखो डिजिटल पावर सप्लाई का ये एक रहस्य है। देखो फिर से दे रहे, जब ये प्लस एंड माइनस मिल जाता है जो आपस में, तो वोल्टेज कट जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा था, देख लीजिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वोल्टेज कट जाता है। यहाँ पे तो नेगेटिव वोल्ट दे दिया, यहाँ पे तो पॉजिटिव वोल्ट दे दिया। तो जब हम मेजरमेंट करते थे तो क्या हो जाता है, ये वाला जो पॉजिटिव वोल्टेज क्या हो जाता है, ग्राउंड में मिल जाता है, इसीलिए वोल्टेज कट जाता था। देख लीजिए, देखो कट गया ना, क्यों ये सब हुआ ना, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज ग्राउंड तक आ जाता था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो सप्लाई दे दिया, सप्लाई भी आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी देखो क्या करेंगे, अभी देखो हम अभी का सब्जेक्ट क्या है, वर्तमान का सब्जेक्ट क्या है, ट्रांजिस्टर को कैसे अपनी तरफ से कमांड देके टॉर्च लाइट को हम ऑन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको देने वाला हूँ। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे हम अपनी तरफ से कमांड देके ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे ताकि आपका टॉर्च लाइट ऑन हो जाना चाहिए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इससे पहले आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में पॉजिटिव वोल्ट देके हम टेस्ट किया था कैसे एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है। पहले इससे हटाओ, यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। देखो ठीक है, ये तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम ऑन करेंगे, वैसे ही आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर भी ऑन करके आपको दिखाएंगे। ये रख लीजिए, इसका क्योंकि ये जो निकल गया है ना, हाँ, इसलिए उसको हम समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सर्किट में देख लीजिए क्या करना चाहिए, नेगेटिव वोल्ट दे दिया, पॉजिटिव वोल्ट दे दिया, सप्लाई दे दिया ना। अभी क्या करेंगे, वेरी सिंपल, क्या करेंगे अभी, ये जो रोटरी स्विच को आप बजर रेंज में रख लीजिए। वर्तमान का सब्जेक्ट क्या है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम कैसे ऑन करेंगे ताकि टॉर्च लाइट जलेगा। अभी एक्चुअली मोबाइल हमने ऑन नहीं किया है, शायद ये डेड मोबाइल है, ठीक है ना। अभी फिर से कट गया। वेरी सिंपल, आपको वेरी इजी तरीके से आपको दे रहा हूँ कैसे एक ट्रांजिस्टर को अपनी तरफ से कमांड देके आप ऑन करोगे। क्या करना चाहिए, अभी ये जो रोटरी स्विच को आप कहाँ पे रखेंगे, बजर रेंज में रखेंगे। पहले हमारा तरफ से आपको दे रहा हूँ, एक्चुअली हो रहा है या नहीं देख लीजिए। हमारा तरफ से अभी प्रैक्टिकल, हमने अपनी तरफ से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ क्या होना चाहिए। देखो जब इसको हम
बजर रेंज में रखते हैं, नियम के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट रहता है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट रहता है, ठीक है ना। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हाँ अपना बेस को जब पॉजिटिव वोल्ट मिलता है तब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो क्या करना चाहिए अभी, ये जो आपका ब्लैक प्रोड को हम क्या करेंगे, ग्राउंड में रखेंगे। ब्लैक प्रोड को हम क्या करेंगे, ग्राउंड में रखेंगे। एंड ये जो रेड प्रोड को हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर का ठीक बेस पे रखेंगे। देख लीजिए क्या हो रहा है, देखिए हम एक्चुअली ट्राई कर रहे हो काम होता है या नहीं, ठीक है। उसको हम बेस में रख देते हैं। बस देखो कितना बढ़िया नॉलेज है, देख लीजिए। अरे अभी टॉर्च लाइट को ऑन करने के लिए आप तो जानते हैं सेट ऑन होना चाहिए। एंड टॉर्च लाइट ऑन ऑप्शन को जब जाते हैं तब टॉर्च लाइट ऑन होता है, आप तो जानते हैं, ठीक है ना। नहीं आप तो ये मोबाइल तो ऑन करते हैं ना, आप तो जियो मोबाइल तो ऑन करते हैं ना, टच लाइट ऑन करते हैं ना। किसी भी मोबाइल का फ्लैश लाइट हो और टॉर्च लाइट हो, इसको ऑन करने के लिए हम मोबाइल को ऑन करना चाहिए। ऑन करने के बाद ही वो ऑन होता है। मगर अभी मोबाइल ऑफ है, मगर ऑफ के वक्त हमने क्या करके दिखा दिया आपको, देख लीजिए। अपनी तरफ से हम कमांड दिया एंड टॉर्च लाइट को ऑन कर दिया। टॉर्च लाइट को ऑन कर दिया मैंने ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया। फिर से दे रहा हूँ आपका रहस्य, फिर से वो रहस्य आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, पावर सप्लाई से 3 वोल्ट कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्टर का प्लस पोल में क्या कर दिया, पॉजिटिव वोल्ट दे दिया। नेगेटिव पोल में क्या कर दिया, नेगेटिव वोल्ट दे दिया, राइट। ये सप्लाई दे दिया। फिर से क्या किया, एक डिजिटल पावर सप्लाई कनेक्ट किया। उसको हम क्या कर लिया, बजर रेंज में रख दिया। नियम के मुताबिक जब आप बजर रेंज में रखते हैं, नियम के मुताबिक यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आता है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आता है, ठीक है ना। यदि आपको कंफर्म होना चाहिए तो एनालॉग मल्टीमीटर में आपको मैंने दे रहा हूँ किस पे किसका कौन सी वोल्टेज, देखो यहाँ पे रख लीजिए। देखो नीडल गति कर रहा है तो पक्का यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट, ठीक है ना। फिर से देखो क्या कर लिया हमने, बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पोल में पॉजिटिव वोल्ट दे दिया, नेगेटिव पोल में नेगेटिव वोल्ट दे दिया, ठीक है ना। उसको हम क्या किया ना, बजर रेंज में रखा, ठीक है ना। ये जो ब्लैक प्रोब में पॉजिटिव नेगेटिव वोल्ट है ना, उसको हमने क्या किया, ग्राउंड में रख दिया। और ये जो रेड वाला रेड प्रोब जहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट है, उसको हम क्या करते हैं अभी ना, ट्रांजिस्टर का बेस पे रख देते हैं। जब बेस पे रख देते हैं ट्रांजिस्टर इमीडिएटली ऑन हो जाता है एंड लाइट जल जाता है। देखो कितना बढ़िया रहस्य आपको दे दिया। फिर से आपको दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट रहस्य आपको। ये वर्तमान का सब्जेक्ट क्या है, कैसे एक सर्किट में, यदि एक सर्किट में एक ट्रांजिस्टर क्लियरली दिखाई दे रहा है, यदि वो ट्रांजिस्टर टॉर्च लाइट को ऑन करता है और वो ट्रांजिस्टर एलसीडी लाइट को ऑन करता है और वो ट्रांजिस्टर वाइब्रेटर को ऑन करता है और वो ट्रांजिस्टर की लाइट को ऑन करता है, यदि वो ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो आप कैसे इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को आपके तरफ से अपनी तरफ से कमांड दे के ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे। ये पूरा रहस्य आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए। पता नहीं आपको ये रहस्य मालूम है या नहीं, ये हमारा तरफ से हमारा स्पेशल तरीके के जरिए हमारा ये SMTTI बरहमपुर जिसमें हम आपको केबल मदरबोर्ड का डिटेल्स A to Z रहस्य आपको दे रहा हूँ। आप उसको पूरी की पूरी फॉलो कीजिए। यदि आपके पास भी कुछ नॉलेज है हमको दे दीजिए, हमारा पास जो नॉलेज है आप ले लीजिए प्लीज़, ठीक है ना। नॉलेज देने से, नॉलेज बांटने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना। ये नॉलेज आपको दे रहा हूँ कैसे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप बोर्ड के अंदर बोर्ड में यदि आपके एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप कैसे ऑन करेंगे, इसके बारे में पूरा रहस्य फिर से आपको दे रहा हूँ। देख लीजिए क्या करेंगे ना, क्या करेंगे ना, पावर सप्लाई से आप 3 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, 3 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। ये नेगेटिव वोल्ट क्या करना चाहिए ना, नेगेटिव पोल में दे देना चाहिए। पॉजिटिव वोल्ट क्या करना चाहिए, पॉजिटिव पोल में दे देना चाहिए, ठीक है ना। सप्लाई हमने दे दिया और नियम के मुताबिक इससे पहले आपको दिया था कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर केवल नेगेटिव वोल्ट माने ऑन करता है, नेगेटिव वोल्ट निकलता है कलेक्टर से
से कैसे ना एमीटर में नेगेटिव वोल्ट एमीटर में नेगेटिव वोल्ट दिया जाता है, वो नेगेटिव वोल्ट कलेक्टर से निकलने के लिए नियम के मुताबिक बेस में पॉजिटिव वोल्ट रहना चाहिए। जब तक पॉजिटिव वोल्ट आप देते हैं वो ट्रांजिस्टर ऑन होके ही रहता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, फिर से आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट है। क्या करना चाहिए, ये जो रोटर स्विच को आप क्या करेंगे ना, बजर रेंज में रख लीजिए इसको। यहाँ पे ये इसलिए नेगेटिव वोल्ट ही है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड में रखेंगे। एंड ये जो रेड प्रोब का आप क्या करेंगे, सीधा ट्रांजिस्टर का बेस पे रख दीजिए ताकि लाइट आराम से चल जाएगा। बस। जब तक ट्रांजिस्टर का बेस में पॉजिटिव वोल्ट है तब तक स्विच ऑन होता रहता है। जब ये पॉजिटिव वोल्ट निकल जाता है टॉर्च लाइट ऑफ हो जाता है, राइट। तो इससे हमको पता चला कि जब हम टॉर्च लाइट को ऑन करते हैं, एलसीडी लाइट को ऑन करते हैं, वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, की लाइट को ऑन करते हैं, यदि वो लाइट पैरेलल में है और एक है और बैटरी का 3.8 वोल्टेज में चलता है तो निश्चित रूप से और वो एलईडी का एनोड में यदि डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट और भी बीट रहता है, नियत रूप से वो ट्रांजिस्टर नेगेटिव स्विच में चलता है। यदि नेगेटिव स्विच में चलता है तो नियत रूप से रास्ते में अर्थात कैथोड के रास्ते में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर को ग्राउंड तक कनेक्शन दिया जाता है। एंड कलेक्टर का कनेक्शन एलईडी का कैथोड तक रह जाता है। एंड जब सीपीयू एंड सॉरी वो ट्रांजिस्टर का बेस का कनेक्शन कहाँ पे रखा जाता है ना, कल सीपीयू का एक लिंक के साथ रख दिया जाता है, जो लिंक केवल टॉर्च लाइट ऑन कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात नियम के मुताबिक जब आप ऑप्शन के माध्यम से टॉर्च लाइट ऑन करते हैं तो सीपीयू क्या करता है, इसका टॉर्च लाइट ऑन कमांड लिंक से पॉजिटिव वोल्ट निकाल के सीधा डायरेक्ट तो नहीं करते, रास्ते में रेजिस्टेंस देना चाहिए और एक रेजिस्टेंस के माध्यम से ट्रांजिस्टर का बेस तक जो माने बेस तक दे देता है। जब वो कमांड ट्रांजिस्टर का बेस तक पहुंच जाता है वो ट्रांजिस्टर इमीडिएटली ऑन हो जाता है एंड लाइट जल जाता है। जो वो काम अभी हमने अपने तरफ से करके आपको दिखाया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, पूरा क्लियरली आपको मालूम हो गया कैसे एक ट्रांजिस्टर को हम अपने तरफ से कमांड देके ऑन करते हैं। ये पूरा रहस्य आपको दे दिया, आप उसको पूरा के पूरा फॉलो कीजिए, बढ़िया नॉलेज कलेक्ट कीजिए, बढ़िया नॉलेज कलेक्ट कीजिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा रहस्य आपको आना चाहिए ताकि आप मदरबोर्ड आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं टॉर्च नहीं जल रहा है तो आप ऐसे थिनर लाके ब्रश में धो डालोगे, ऐसे नहीं कि माने लाइट जल जाएगा भाई, ये सब बेकार का रहस्य होता है, ठीक है ना। तो आपको इस रहस्य को फॉलो कीजिए, आप निश्चित रूप से आप हार्डवेयर काम करने के लिए निश्चित रूप से आप 100% सक्सेस होंगे, ठीक है ना। अर्थात हमने कैसे एक ट्रांजिस्टर को ऑन किया इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स दे दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से आप क्या करेंगे ना, इस सर्किट में एलसीडी लाइट कैसे जलता है वो वीडियो भी आपको पूरी ऐसे ही प्रैक्टिकल करके आपको रहस्य देंगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। एंड यदि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो आराम से लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, गुड नाइट।